खबरों में आगे रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। यहां से बड़ी खबर है और बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता दें। बड़ी खबर आपको राजधानी भोपाल से बता रहे हैं, जहां मंडीदीप भोपाल बाईपास की सड़क धंसी। जी हां, भोपाल और मंडीदीप बाईपास की सड़क धंस गई है। ब्रिज का हिस्सा करीब 20 फीट नीचे धंस गया है। ग्राम कल्याणपुर रेलवे ब्रिज से 100 मीटर आगे धंसी ब्रिज। बताया जा रहा है कि ग्राम कल्याणपुर से 100 मीटर आगे ब्रिज धंस गई है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है और भोपाल मंडीदीप बाईपास की सड़क धंस गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क 20 फीट नीचे धंस गई है। बताया जा रहा है कि ब्रिज का ये हिस्सा है जो 20 फीट नीचे धंस गई है। ग्राम कल्याणपुर रेलवे ब्रिज से 100 मीटर आगे ये ब्रिज धंस गई है। हालांकि हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन अगर कोई वाहन यहां चलता रहता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आगे रुक करते हैं हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर का। गब्बर, जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़क 20 फीट नीचे धंस गई है, तो आखिर क्या कुछ इसकी वजहें बताई जा रही हैं? क्या पहले दरारें पड़ी थी जिसको दुरुस्त नहीं किया गया? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ये रेलवे ट्रैक के ऊपर का ये हिस्सा है। जो ब्रिज था, ब्रिज के बाद में जो सड़क आती है नीचे की ओर, ये वही है। और इसमें पहले बारिश के समय में दरारें पड़ गई थी जिसे दुरुस्त नहीं किया गया, और जो पानी था, पानी के बैठने से ये सड़क बीच से क्रैक हो चुकी थी, जो अचानक आज धंस गई। आपको बता दें कि हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हो पाई है, लेकिन एक व्यक्ति था जिसने ये वीडियो बना के दिया है और उसका कहना ये है कि मेरी भी गाड़ी इसी सड़क में अचानक धंस गई थी, क्योंकि ये सड़क उसी वक्त धंसी। लेकिन बड़ी बात यह है कि गनीमत रही कि वो बच गया, उसे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन मामला ये है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के मामले कई निकल के सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वह सड़क का हो या कोई ब्रिज का। इसमें घटिया माल का इस्तेमाल किया जा रहा है और जो कि लगातार सामने आ रहा है। कभी एल टाइप के ब्रिज का मामला सामने आता है, तो कभी 90 डिग्री के ब्रिज का मामला सामने आता है, और अब ये बड़ी सड़क है चूंकि, और इस सड़क का ये मामला निकल के सामने आया है। NH 86 पर ये मामला हुआ है। जो सड़क है वो NH 86 है, जो कि भोपाल के साथ साथ में आपको बता दें कि होशंगाबाद के लिए, इटारसी के लिए, इंदौर के लिए, जबलपुर के लिए, सागर के लिए, और इधर आपके कहा जाए कि गुना, शिवपुरी, झांसी के लिए ये जोड़ने वाली सड़क है। जी गब्बर, जैसा कि लगातार ऐसी कई घटनाएं आ चुकी हैं, चाहे वो ग्वालियर से हो, भोपाल से भी ऐसे सड़क धंसने की खबरें सामने आ रही है, तो क्या अधिकारियों द्वारा उच्च स्तरीय इसकी जांच नहीं की जा रही? क्योंकि लगातार ग्वालियर से कई ऐसी खबरें आई थी जिसमें सड़क बुरी तरह से धंस चुकी थी। जी बिल्कुल, देखिए आपने कहा कि अधिकारियों पर कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ये कंपनियां हैं, ये जिन कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं, दरअसल में उन कंपनियों की जांच पड़ताल नहीं की जा रही है। उन कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। अब मामला एक और निकल के सामने आता है, जब कंपनी मालिक से पूछो या कंपनी के बड़े अधिकारियों से पूछो, तब वो एक और इल्जाम लगाते हैं। उनका कहना ये रहता है, इल्जाम रहता है कि मध्य प्रदेश में अधिकारी, बाबू, मंत्री, विधायक, राजनेता ऐसे होते हैं जिन्हें कमीशन देना पड़ता है, और जब कमीशन देना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि मटेरियल तो घटिया लगेगा ही। तो ये कुल मिलाकर के जो गेंद है ना, ये घूम के सरकार के ही पाले में गिर जाती है। और इधर अधिकारी तो कुछ कहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन सरकार के मंत्री ही जब कहने लगते हैं कि ये मामला सही है, ठीक नहीं है। राकेश सिंह PWD मंत्री है, उनसे मेरी भी बात हुई थी। मैंने भी उनसे कहा था कि ये आज यहाँ का मामला आया है। ऐसे ही सागर जिले के बीना में रेलवे ब्रिज बने हुए हैं, तो रेलवे ब्रिज जब बना, अब आज स्थिति ये है उसकी 2 साल के अंदर कि रेलवे ब्रिज पे खड़े होकर के आप नीचे से रेलवे लाइन देख सकते हैं। ये ऊपर से टूट चुका है, पर उस पर भी कोई जांच पड़ताल नहीं हुई है। भोपाल के 90 डिग्री के जो ब्रिज का मामला आया था, उसमें भी जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। कुल मिलाकर के कहा जाए कि ये सरकार जब तक एक्शन नहीं लेगी उन कंपनियों पर, जिन कंपनियों को टेंडर दिए जा रहे हैं, उन कंपनियों की जवाबदेही
तय नहीं होगी तब तक ये मामले नहीं रुकने वाले। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद गब्बर।